हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं शाहरुख, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं डायमंड चैनल, आपका अपना चैनल। साथियों, इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। साथियों, इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड करी हुई हैं, जिससे आपको सीख सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं। प्रोडक्ट आप दिखा सकते हैं, नए नए प्रोडक्ट की यहाँ पे वीडियो पड़ी है। और मैं भी बहुत लगातार प्रयास करता हूँ कि आपको दिन पे दिन नए प्रोडक्ट की जानकारी दूँ और नए प्रोडक्ट आप तक जल्द से जल्द ला सकूँ। मेरी यही अपने आप से कमिटमेंट रहती है, जो भी सबसे पहले प्रोडक्ट आता है मैं आपको सबसे पहले पहुँचाऊँ। तो साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है। मेरा कोई वैल्यू नहीं था, अरे मुझे कोई नाम से जानते तक नहीं थे। कबाड़ी वाला आया और आज इस आश्रम सिस्टम की वजह से जहां पे भी मेरी रिश्तेदारी समाज में मैं खड़ा होता हूँ, लोगों की भीड़ लग जाती है कि तेरी कामयाबी का राज मुझे बता। मैं बोलता मैं फ्री में नहीं बताता। अगर सुनना चाहता है तो 100 रुपए की टिकट लेके मेरे सेमिनार में आ जाना, मैं वहीं पे बताऊंगा। मुझे बहुत दुख होता है इतना जानने के बाद भी, अरे यहाँ जाता क्या है। ज्वाइनिंग करते समय मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि राणा भाई ये तेरे लायक बिजनेस है। बोला मेरे लायक क्या है? बोले इसमें 1 भी रुपया नहीं लगाना। मैं बोला ये मैं कर पाऊंगा। क्या बोला? कर पाऊंगा। बोले इसमें डिग्री की भी जरूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। मैं बोला मैं ये कर पाऊंगा। और मजे की बात उन्होंने लास्ट में बोला कि जो भी काम कर रहा है उसके साथ करना है, उनको बिना डिस्टर्ब किए तू तेरे जीवन के हर सपने पूरे कर सकता है। उसी दिन से आज तक मैं कभी रुका नहीं और लगातार मैं चालू रहा। और दूसरी बात, सर ने जैसे बोला, यहाँ पे बहुत सारे लोग जब टिकट की बात आती है तो लोग आना नहीं चाहते। बोले एक तो खुद का टाइम बिगाड़ना और वहां जाकर 50 रुपए देना होता है ना बहुत सारे लोगों। लेकिन जब मैं पहली बार में मीटिंग में गया तो गेट पे एक बंदा बैठा, उन्होंने बोला सर आपका टिकट। मैंने बोला सर किस बात का टिकट? तो बोला मीटिंग में आया। मैंने बोला आया नहीं हूं, लाया गया है। क्या बोला? आया नहीं हो, लाया गया है। और जो लाने वाला था खुद का टिकट देकर बैठ गया और मैं वहां खड़ा रहा। मैं सोच रहा था कि ये लाया है तो टिकट भी वही देगा। आज भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि जिसने लाया है वो मेरा टिकट देगा। अगर उस दिन जिसने मुझे मीटिंग में लाया, अगर उसने मेरा टिकट दे दिया होता तो आज मैं आपके सामने नहीं होता। कभी भी आप अपना टिकट खुद निकालिए। उसके बाद मुझसे बोला 50 रुपए देकर आप बैठ जाइए मीटिंग में। मैंने बोला यार मैं 50 रुपए नहीं दे सकता, मुझे बुलाया था, मेरा टाइम वेस्ट किया और मैं 50 रुपए नहीं दे सकता, मैं रिटर्न चले जाऊंगा। तो उस बंदे ने बोला मेरी एक बात मान लीजिए, अगर उसके बाद आपको लगे मीटिंग में नहीं बैठना चाहिए तो रिटर्न जाने का पैसा मैं दे दूंगा। मन ही मन में सोच रहा था कम से कम रिटर्न जाने के पैसे तो मिल जाएंगे, अपने को तो बैठना ही नहीं है। फिर उसने बोला कि अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो 50 रुपए देकर बैठो। 100 रुपए टिकट है तो भी मीटिंग में बैठना, 500 रुपए टिकट है तो भी बैठना, 5000 रुपए टिकट है तो भी मीटिंग में बैठना, 5 किलोमीटर दूर है तो भी मीटिंग में जाना, 50 किलोमीटर दूरी पे मीटिंग है तो भी जाना, 500 किलोमीटर दूरी पे है तो भी जाना। मैं बोला उसका मुझे क्या फायदा? बोले ये काम 2 से 5 साल करना है। क्या बोले? 2 से 5 साल करना है। कितना भी दूर हो मीटिंग में जाना, कितना भी टिकट हो टिकट देना। और एक दिन ऐसा होगा कि आप सेमिनार ले रहे होंगे और लोग आपको पैसा देकर सुनेंगे। बोले एक दिन आप सेमिनार लेंगे और लोग आपको पैसा देकर सुनेंगे। अगर कोई पैसा देकर हमें सुने तो मजा आ जाए कि नहीं आ जाए? कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि पैसा देकर हमें कोई सुने? तो बस जब भी कहीं भी मीटिंग हो, कितना भी टिकट है, कितना भी दूरी पे सेमिनार हो, वहां पे जाना चाहिए। जो सेमिनार में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, बहुत भाग्यशाली हूं। इसलिए नहीं कि मुझे आश्रम मिला, मैं इसलिए भाग्यशाली हूं कि आश्रम को मैंने समझा। आश्रम मिलने से सफल नहीं होते। आश्रम में आपको हजारों लोग मिलेंगे कि मैं 10 साल से ज्वाइनिंग था, 15 साल से ज्वाइनिंग था, 5 से ज्वाइनिंग। सिर्फ आश्रम मिलने से सफल नहीं होते, आश्रम को समझना होता है। और जो आश्रम को समझ जाता है और जो शुरुआत कर देता है तो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने आप को मत रोकना, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन
बार लोग क्या करते, गलती कर देते, मेरे से नहीं होगा, वो नहीं होगा। अरे लोग मेरी बहुत मजाक उड़ाते थे, मेरी कोई कैपेसिटी नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी। जब मैं आसन की बात करते थे ना, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। कई बार मैं मीटिंग में जाकर आता था, मुझे समझ में नहीं आता था सामने वाले को कितना बताना चाहिए, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। जब भी मैं मीटिंग में आता था, पहली बार जो भी बंदा मुझे मिलता था वो कोमा में चले जाता था। पता है क्यों? क्योंकि मैं जब भी भंगा की फेरी करने जाता था और कल की मीटिंग का पावर पूरा उसमें झोंक देता था। तुझे करोड़पति बना दूंगा, तुझे लाखों रुपए कमाने लायक बना दूंगा, तुझे लाखों की कार ऐसा बना दूंगा। और वो 3 बार मुझे नीचे से ऊपर तक देखता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास लूना हुआ करती थी और पीछे भंगार बांधा हुआ था। वो सोचता था साला कई साल से एक लूना नहीं बदल सका और हमारी जिंदगी बदलने आ गया। ऐसा आपको सुनने को मिलेगा क्या? मैं बहुत दुखी होता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारा। क्यों हिम्मत नहीं हारा? पहले से मेरे अपलाइन ने मेरे अंदर एक बात डाल दिया था कि अगर तू 1000 लोगों को बताएगा और उसमें से 100 लोग तेरी बात सुनेंगे और 100 में से 10 लोग ज्वाइनिंग होंगे और 10 में से एक बंदा तेरे साथ काम करने के लिए रेडी होगा, क्या तू तैयार है? मैंने बोला यस। तो बोले चार दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती सफल होने से। अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और मैं बहुत ही आप लोगों का आभारी हूं कि आप लोग खुद का टाइम निकाल के यहाँ आए हैं। और जो 2020 है उसमें 9 टेस्ट मैच, 9 वनडे, ओनली फॉर 2020। और आज ही हम सबसे वादा करेंगे, आज ही हम सबसे वादा करेंगे, सर के पास बिल्कुल 2020 तक कोई टाइम नहीं है, शेड्यूल पूरा टाइट है, लेकिन सर से हम वादा करते हैं सर यहाँ पे जितने भी लोग हैं इस हॉल में, नेक्स्ट जब भी आप आएंगे कम से कम वो रॉयल्टी टेक्निकल से नीचे नहीं रहेंगे, ये हमें वादा करना है। क्या रेडी है? रेडी है? जय श्री राम।